मुझे ओनली आईएएस का जो ये पीडीएफ्स और ये जो इनके स्लाइड्स थे, इनसे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, सो आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज़ यूज़ द मटेरियल बिकॉज इट हैज़ बेनिफिटेड मी। नमस्ते। आपसे ओनली आईएएस के जो पीएसआईआर के स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू इंटरलिंक पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब पीएसआईआर पेपर 1 पेपर 2 के बीच में आप जोड़ संबंध कैसे लाएं टॉपिक्स के बीच में। अबाउट दिस आई विल सजेस्ट दैट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सिलेबस, जब आप पहला स्टेप दे रहे हैं, आप एक सिलेबस को समझ रहे हैं, उस स्टेप में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ठीक से देखें कि वहाँ पे यूपीएससी ने खुद आपके लिए कनेक्शंस बना रखे हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक इन नॉट जस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2, आप पार्ट्स को भी देखिए। पार्ट ए पार्ट बी ऑफ पेपर 1 के बीच में लिंकेज बनाइए, पार्ट ए पार्ट बी ऑफ पेपर 2 के बीच में लिंकेज बनाइए। ये आप कैसे करेंगे कि जब आप अपने नोट्स बनाएं, जब आप स्टडी करें, तो आप 2 या 3 जो भी आपको टॉपिक्स लगता है लिंक्ड हैं अक्रॉस पेपर्स या अक्रॉस पार्ट्स, आप उनकी प्रेपरेशन एक थोड़ा अलाइंड तरीके से करें, आप साथ के साथ करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडीइंग अ टॉपिक लेट्स से अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन पेपर 2 पार्ट ए, उसमें जो थ्योरीज़ हैं, उसमें जो लॉज हैं पॉलिटिक्स के इलेक्शंस के, वो आप यूज़ कर सकते हो आपके इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में जो इलेक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो जो टॉपिक है। एंड वाइसा वर्सा, आप उस टॉपिक में पेपर 2 में आप इंडियन पॉलिटिक्स के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ थॉट्स हैं, उसको आप उसमें लेके आ सकते हो, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। सो ये आपका काम है कि आप स्टेप बाय स्टेप लिंकेज ढूंढोगे या देखोगे जो लिंकेज सामने है, और अपने नोट मेकिंग या अपनी जो प्रेपरेशन, मेंटल रीडिंग जो भी आप करें, उसमें वो साथ के साथ चलें, ताकि आपका एक रेडीमेड लिंकेज हो। उसके साथ साथ ये तो प्रेपरेशन के स्टेज पे, एग्ज़ाम जब आप लिख रहे हैं तब आपकी जो प्रेपरेशन की डेप्थ है, जो ब्रेड्थ है, वो डिटरमिन करेगी कि आप कितना सक्सेसफुली लिंक कर पाएँ। सो जितनी आप रीडिंग करें, जितने आप व्यूज़ गैदर करें, उनके साथ आप पाएंगे कि आपकी लिंकेज की कैपेसिटी बढ़ेगी। सो प्रेपरेशन में भी एंड आंसर राइटिंग में भी, दोनों में आप हमेशा हर क्वेश्चन के पहले सोचें कि ये सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं मैं फोकस करूँगा, आई विल लिंक इट टू अदर्स। जस्ट वन एग्जांपल आई विल गिव। मेरा जो इस बार पेपर 1 में क्वेश्चन था फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ स्टेट, तो इसकी स्टार्टिंग में मैंने एक आईआर पेपर 2 की जो स्कॉलर हैं फेमिनिस्ट आईआर की, उनका मैंने नाम और उनका व्यू कोट कर दिया। तो पेपर 2 का जो स्कॉलर पेपर 1 में, so this is an example which you can use and this did help me in getting marks. Second question एक आया है कि पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन आ सकता है, ये कैसे हैंडल करें और एक बैलेंस कैसे बनाएं। पहली बात तो लाइक आई मैंशनड, आपकी प्रेपरेशन के स्टेज पे आप जितने आवर्स, जितना आप टाइम, जितनी अटेंशन आप डिवोट करते हो दोनों पेपर्स में, दैट शुड बी समवट इक्वल। टोटली इक्वल तो इतना आराम से नहीं होगा, क्योंकि यू विल हैव मोर इंटरेस्ट इन मे बी थ्योरी और मे बी आईआर, सो यू माइट गिव अ बिट मोर, बट it should not be that you are giving like 4-5 hours to paper 2 and you are neglecting paper 1 or just giving 1 hour. आपकी प्रेपरेशन के स्टेज पे दोनों बैलेंस में चलें, तभी वो आगे बढ़ते भी साथ साथ चलेंगे। उसके साथ साथ आपको ये समझना है कि दोनों पेपर्स में लिंकेज तो हैं, लेकिन दोनों पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिस्टिंक्ट हैं, दे आर बोथ यूनिक। तो आपको समझना है कि पेपर 1 में आपको अगर वो थ्योरी पे कुछ पूछ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा एक एस्टैब्लिश्ड जो नैरेटिव है या एस्टैब्लिश्ड व्यू है थिंकर्स का, या जो कोई पॉलिटिकल थ्योरी है, उस पर स्ट्रेस करें। साथ में इफ़ यू वांट यू कैन गिव अदर थिंग्स, बट वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वो अगर कोई लॉ है, कोई थ्योरी है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं आप ज़रूर दें। पेपर 2 में ऑन दी अदर हैंड आपका जितना ब्रेड्थ है, जितना आपका रेंज है थिंकर्स का, थ्योरीज़ का, थॉट्स का, वो एक हद तक ज़्यादा मतलब रखता है। तो आप ये समझें कि जब आप आंसर लिख रहे हैं दोनों पेपर्स में, प्लीज़ बी माइंडफुल, हमेशा याद रखें कि ये पेपर में मुझे इस पे फोकस करना है। लिंकेज ज़रूर बनाएं, लेकिन उस पेपर की जो यूनिक एक नेचर है वो ना भूलें। एंड साथ के साथ आई वुड ऑल्सो सजेस्ट दैट आप ये समझें कि बैलेंस जो है या टोटल इक्वालिटी वो आपका गोल नहीं है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो हैपन दैट यू नो आपने पूरी अपनी एफर्ट करी एंड लेट्स से पेपर 1 में या पेपर 2 में, किसी पेपर में आपके नंबर कम हो गए या दूसरे में बढ़े, तो यू नो दैट इज़ समथिंग टू डू विद आपका पेपर प्रेजेंट कैसे हुआ एग्जामिनर के सामने, उसका क्या रिएक्शन था,
वो टोटली आपके हाथ में नहीं है, तो आप इस पर इतना ना स्ट्रेस करें, मैंने नहीं फोकस किया इस पर। मेरा बस गोल था, आपका भी गोल होना चाहिए कि आप दोनों पेपर्स में एक लेवल तक पहुँचें, एक स्टैंडर्ड तक पहुँचें जिसमें आप कंपटीशन में एंटर करते हैं। बाकी अगर आपके एक में थोड़े कम, एक में थोड़े ज़्यादा, ये एक पार्ट एंड पार्सल है। सो डोंट फोकस और डोंट बी टू एप्रीहेंसिव अबाउट दिस। थर्ड क्वेश्चन इज़ अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट या एक ट्रिकी डाइसी टॉपिक माना जाता है। तो ये एक हद तक सही है क्योंकि इट्स अ बिट जार्गन हैवी, इट्स अ लिटिल बिट आउट ऑफ द अदर टॉपिक्स। थोड़ा सा इसमें थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस है। मैंने जैसे सजेस्ट किया जनरली कि आप इस टॉपिक के लिए अपने कुछ स्टैंडर्ड सोर्स रखें। मैंने जैसे ओनली आईएएस का जो मॉड्यूल था पीडीएफ वो यूज़ किया। एनडी अरोड़ा के जो चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स थे उसमें, एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, दैट इज़ यूज़फुल। साथ के साथ इस टॉपिक में आई मैंशनड अर्लियर ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ा, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक ओवरव्यू मिल गया मुझे। तो मैंने जहाँ पे भी क्वेश्चन आया, जो भी क्वेश्चन आया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, उसमें मैंने उस इंट्रोडक्शन के जो कुछ स्कॉलर्स या कुछ थ्योरीज़ का जो रीसेंट जो स्टेट है वो मैंने मेंशन किया, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको फंडामेंटली इशू हो रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो एक सोर्स और है, वो है इग्नू के बीए एंड एमए के जो पीडीएफ्स जो मिलते हैं आपके, जो उनकी क्लासेस के, उनमें से आप देखें कुछ, आई थिंक 4-5 हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कुछ और हैं जो स्टेट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस करते हैं। तो वो बहुत सिंपल सरल तरीके से दे रखा है। तो आपको अगर फाउंडेशनली कोई इशू हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये है क्या, तो यू कैन मे बी स्टार्ट विद दैट। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ रादर इन माय व्यू मिसअंडरस्टूड। लोग इसको ठीक से समझते नहीं हैं, बहुत स्कोरिंग है ये। इसमें 3-4 तो अप्रोच हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, या जो ऐसे थोड़े बहुत अप्रोचेस हैं, और उनमें भी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो आप इसको समझें कि डोंट टेक इट एज अ थ्रेट, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इफ़ यू गेट द बेसिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एंड सेकेंडली, अगर आप कोई जो कंटेम्पररी फील्ड है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हैं वो आप डालें, तो ये टॉपिक आपको बहुत बहुत फ़ायदा कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ टू इंटेग्रेट PSIR इन एसे राइटिंग। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज मैंने ये पाया, माई एक्सपीरियंस वाज दैट जो मेरे थिंकर्स जो मैंने पढ़े थे पार्ट 1 में, पेपर 1 में, या जो IR के जो थ्योरीज़ हैं, या जो कंटेम्पररी वर्ल्ड में जो इवेंट्स हो रहे हैं, मैंने इन सब को वेरियस लेवल्स पे अपने दोनों एसेज में इंटेग्रेट किया। आप ये समझें कि आप जब थ्योरी पार्ट करते हैं, थिंकर्स पढ़ते हैं आप, तो आप ना सिर्फ इंडिया के बट दुनिया भर के जो प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स हैं, उनके बारे में आप जान रहे हैं। उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके व्यूज़ हैं, उन्होंने ही मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है। मॉडर्न एनलाइटनमेंट के बाद फिर जो ये अब मॉडर्न वर्ल्ड आया है, इसी को उन्होंने ही बनाया है। तो आप समझें कि जो भी कोई थ्योरी है, जो भी कोई थिंकर है, उन्हें आप बिना कोई हेजिटेशन के वहाँ पर कोट कर दें। आप पर इसको ये फोकस करें कि व्हेन यू यूज़ पॉलिटिकल साइंस और IR थिंकर्स और थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स इन एसे, आप उसको टेक्निकल ना बनाएं। आप जनरली अपने एसे को टेक्निकल ना बनाएं। एसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लिटरेरी आई वुड से आर्ट की तरह है, बिकॉज उसमें आप एक फ़्लो बनाएं जिसके अंदर आप अगर कहीं पे सोचते हैं कि इफ़ यू फाइंड मे बी दैट प्लेटोज कॉन्ट्रीब्यूशन और एरिस्टोटल और इवन माकियावेली मे बी एज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, वट एवर यू थिंक, you can quote him or her, and you can use Hannah Arendt for example। उनके व्यूज़ कितने ज़्यादा अभी कंटेम्पररी हैं आप समझ सकते हो। तो मतलब वो आप उनकी जो एक एसेंस है, जो उनकी एक ह्यूमन एसेंस है, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके थ्योरी को छोड़ के आप यूज़ करें। एंड आप ये भी देखें कि आपका आंसर, अगर आप PSIR ले रहे हैं, तो द एसे शुड नॉट बी वेरी हैवीली बेस्ड ऑन दैट, इट शुड बी अ ब्रॉड एसे। तो उसमें पॉलिटी का भी रोल हो अगर है तो, IR का भी अगर आप मेंशन करना चाहे थिंकर्स का, लेकिन अपने एसे को किसी एक तरफ मत ले जाइए, उसे थोड़ा ब्रॉड रहने दीजिए। सो एसे वुड देन बी आपके PSIR के साथ साथ आपका एसे भी आपको सेम सिलेबस से, सेम थिंकर्स के साथ आपको डबल बेनिफिट कर जाएगा। सो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो प्लीज़ यूज़ PSIR knowledge in essay. Now last question was again a very good question, how to increase 0.5 to 1 marks in each question, because this is the right approach. You will not get through to interview or to rank by getting some massive jump. आपको एक जगह पे बहुत सारे नंबर नहीं मिलेंगे,
आपको हर क्वेश्चन में और लोगों से थोड़ा थोड़ा फ़र्क डालना है, मे बी हाफ मार्क, मे बी 1 मार्क, मे बी बिट मोर। सो वो आप कैसे करेंगे, वो आपका फ़र्क जो पड़ेगा इस ऑप्शनल में, दैट विल कम फ्रॉम अगेन एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग स्कॉलरशिप। इफ़ यू कैन मस्टर गुड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 चाहे कोई भी पार्ट है, अगर आपने एग्जामिनर को एक ब्रॉड एरे ऑफ थिंकर्स दिखाए, आपने उनको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट दिखाया, तो आप ये पाएंगे कि ही विल इनवेरिएबली, वो ना चाहते हुए भी आपको आधा नंबर 1 नंबर देते जाएंगे, क्योंकि वो एक कंपैरिजन में लगे हैं। वो आपके साथ जो पेपर्स हैं वो भी चेक कर रहे हैं, उसके बाद भी चेक कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि और लोगों का क्या स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के ऊपर ही फिर वो या कम या ज़्यादा देंगे। तो आपने ये समझना है कि बहुत लोग स्कॉलरशिप पे नहीं फोकस करते जितना करना चाहिए। करते हैं बिकॉज ऑप्शनल में तो देने पड़ते हैं स्कॉलर्स, लेकिन जितने ज़्यादा आप देंगे उतना आपके रैंक में बढ़ोतरी होगी। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, इट विल मेक ए मैसिव डिफरेंस। सो आप जहाँ से भी, चाहे एनडी अरोड़ा से, चाहे ओनली आईएएस के पीडीएफ से, चाहे इंटरनेट से, आप वो सोर्सेज, वो स्कॉलर्स, उनके नेम्स, उनके थॉट्स, उनकी बुक का नाम चाहे कहीं से पढ़ लिया, वो आप बस मेंशन करते रहना। और ये याद रखना कि आपके हर आंसर में, चाहे वो थ्योरी है, चाहे वो आपका आईआर है, जो भी है, आप कोशिश रखें कि आप by even if you have to use your maximum power of memory, whatever you can do, somehow muster at least 1-2 names। मैंने इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस में तो 3-4, एक में तो 5 भी हो गए थे, ज़्यादा हो गए थोड़े से, बट जितने आपको नाम मिलें, जितने आपको व्यूज़ मिलें, जितने आपको स्टेटमेंट्स मिलें, कोट्स मिलें, उतना आपको बेनिफिट होगा। एंड इफ़ यू डू दिस, इफ़ यू मेक एवरी आंसर अ लिटिल बिट बेटर, अगर आपका हर आंसर दूसरे लोगों से थोड़ा थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा आधे मार्क से 1 मार्क से बेटर है, ओवर सो मैनी क्वेश्चंस वो ऐड अप हो जाएगा और आप फिर आगे बढ़ जाएंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस नॉट जस्ट ऑन वन बिग बैटल, बट ऑन एवरी क्वेश्चन, एवरी आंसर इज स्मॉल बैटल्स, छोटे छोटे बैटल्स हैं। हर क्वेश्चन एक बैटल है, आपने उस पर विजय पानी है, फिर आगे बढ़ना है। तो इफ़ यू डू दिस, इफ़ यू फॉलो दिस अप्रोच, आई डू बिलीव दैट यू कैन गेट सक्सेस, बिकॉज मैंने ये अप्रोच फॉलो करी है PSIR में, और मुझे जो फ़ायदा हुआ है, जो मुझको बेनिफिट हुआ है, वो मतलब दैट चेंज्ड माई लाइफ, वो मेरी ज़िंदगी बदल दी इस ऑप्शनल ने। सो आप भी इस ऑप्शनल को, इससे डरे ना, इससे प्यार करें, इसको आप समझें, इसके डेप्थ में जाएं। यू डू नॉट बी ऑन द मार्जिन्स, आप इसकी पूरी डेप्थ में जा सकते हैं। आपको लिखने की सारा कुछ ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ मत लिख के आ जाइए वहाँ पे, लेकिन एक अपना पर्सपेक्टिव, एक ब्रेड्थ, एक नॉलेज का जो डेप्थ है, वो आप प्लीज़ बनाएं। इफ़ यू डू दैट, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन PSIR। एंड मेरी हमेशा विशेज़, मेरे प्रेयर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप अगर आप सिंसियरली, ऑनेस्टली ये एग्ज़ाम देते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से वन लास्ट थिंग दैट मुझे ओनली IAS का जो ये PDFs और ये जो इनके स्लाइड्स थे, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, so I would suggest that please use the material because it has benefited me। and बाकी जो strategy exact आपने कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, what time, how to use which book, that you have to decide। वो आपको कोई और नहीं बता सकता, आपको गाइडेंस मिलेगी ज़रूर, लेकिन फाइनल डिसीजन, फाइनल हार्ड वर्क सिर्फ आप कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप अपने ड्रीम को, अगर आपका ड्रीम है सिविल सर्विसेज, आप इस ऑप्शनल को उसके लिए एक नेसेसरी स्टेप माने। एंड इफ़ यू मूव इन दिस वे, इफ़ यू मूव अहेड लाइक दिस, यू विल गेट सक्सेस, आप सफल होंगे। नमस्कार, जय हिंद।